ड्रामे की शुरुआत एक एक्सीडेंट से होती है और इस कार के अंदर होता है इस ड्रामे का मेन लीड विन, जो कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से कार का ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पर हमें ड्रामे की फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम लाइक है। लाइक आउटसाइड कंट्री से अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर आई थी, जिसे देखकर आर्ट बहुत ज़्यादा खुश होती है और लाइक के पूछने पर वो बताती कि सभी लोग मीटिंग में गए हुए हैं। तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। और यहाँ पर लाइक किसी से मिलना चाह रही थी, इसलिए वो आंट को अपना लगेज अंदर रखने के लिए कहती है और खुद अपनी डिग्री लेकर वहाँ से जल्दी जल्दी चली जाती है किसी से मिलने के लिए, जबकि आंट भी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर लिंक बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि आज वो फाइनली उससे मिलने वाली है। और इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइक ने विन से प्रॉमिस किया था जब उसको डिग्री मिल जाएगी तब वो उसे सबसे पहले दिखाएगी, और इसी वजह से वो उससे मिलने आई हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि वो काफ़ी सालों बाद विन से मिलेगी। अंदर से 2 लोग आते हैं और लाइक उन्हें नहीं पहचानती और उसके पूछने पर लाइक को पता चलता है विन और उसका परिवार तो वहाँ पर रहते ही नहीं हैं। 3 साल पहले ही उन लोगों ने वो घर खरीदा था। जो इस घर के ऑनर है उनकी तो डेथ हो चुकी है। ये सुनकर लाइक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछती है, जिस पर आंट बताती है 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें विन की मौत हो चुकी है। और ये सुनकर तो लाइक के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अगले सीन में हमें लाइक के डैड को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी बड़े बिजनेसमैन है और वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यहीं पर वो अपने बिजनेस से रिलेटेड मीटिंग कर रहे होते हैं और यहीं पर लाइक गिरते पड़ते ऑफिस में आती है और वो अपनी सिस्टर के पास जाती है और वो काफ़ी घबराई हुई थी। और यहाँ पर सभी लोग उसे देखकर काफ़ी शॉक होते हैं क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि उन्हें लिंक इतने सालों बाद ऐसे मिलेगी। और यहाँ पर लाइक अपनी सिस्टर से पूछती है जो उसने विन के बारे में न्यूज़ सुनी है, क्या वो सच है क्या झूठ? क्या सच में विन की डेथ हो चुकी है? और अगर कार एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे? और तुम लोगों ने मुझे बताना ज़रूरी कैसे नहीं समझा? और यहाँ पर एक लेडी खड़ी होती है और वो लाइक को देखकर स्माइल करती है और बोलती है, सच में तुम्हारे फैमिली वालों ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? तुमने जो न्यूज़ सुनी है ना वो बिल्कुल सच है। 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में विन की मौत हो चुकी है। लिंक को इस बात पर अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता और वो अपनी सिस्टर से पूछने की कोशिश करती है। इस पर उसके डैड मीटिंग खत्म करके सबको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और डैड ललित को भी वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और ललित जाने से पहले उससे कहती है, अगर तुम्हें जो भी कुछ पूछना है डैड से पूछ लो। और यहाँ पर लाइक के डैड लाइक के डिवीज़न को देखते हैं और वो काफ़ी खुश होते हैं और उससे पूछते हैं, तो फिर आगे तुम क्या करना चाहोगी? और यहाँ पर लाइक कहती है, डैड आप मेरी बातों को चेंज मत करो, क्या विन सच में मर गया है? और उसके फोर्स करने पर उसके डैड उसे बताते हैं कि विन के डैड पहले से ही नहीं थे और उसकी मॉम की तबीयत भी कुछ खास नहीं थी, जिस वजह से उनकी भी डेथ हो गई, जिसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और ड्रिंक करने लगा। और इंक्वायरी में पता चला जिस दिन उसकी डेथ हुई थी उस दिन उसने बहुत ज़्यादा नशा कर रखा था और उस एक्सीडेंट में सब कुछ जलकर राख हो गया। बस ये सिर्फ एक वॉच बची है। और उसके बाद लाइक वो वॉच लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइक स्कूल टाइम से ही विन को बहुत पसंद करती थी और यहाँ पर लाइक विन को वही वॉच देने के लिए उसके पास जाती है, पर वहीं पर अचानक से एक कार आती है जहाँ पर विन का बहुत बुरी एक्सीडेंट हो जाता है। और ये सब कुछ लाइक अपनी आंखों से देखती है। अदर्स बॉयज भी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक वहाँ आग लग जाती है। पर यहाँ पर लाइक विन को बचाने जाने लगती है और सभी लोग उसे रोक रहे होते हैं और सबसे रिक्वेस्ट करती है उसे छोड़ दो, उसे विन को बचाना है। तभी अचानक वहाँ पर विन आ जाता है और उसे हक कर लेता है। यहाँ पर लाइक उसे सही सलामत देखकर खुश तो होती है लेकिन हैरान भी होती है, दो भी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर विन बताता है वो मैं नहीं था, वो मेरा दोस्त था, उसने जबरदस्ती मुझसे मेरी साइकिल ले ली और उसी का एक्सीडेंट हुआ, शायद इसी वजह से तुम्हें गलतफहमी हो गई। यहाँ पर लाइक स्माइल करती है और वो दोनों आइसक्रीम एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो एक दूसरे से मीठी मीठी बातें भी करते हैं।
लाइक यहाँ पर घूमने जाने के लिए कहती है, जिस पर विन मना कर देता है, लेकिन बाद में वो लाइक के लिए मान जाता है। आगे हमें इन दोनों को एक साथ घूमते हुए दिखाया जाता है। रात में लाइक विन को बताती है कि आगे की पढ़ाई के लिए उसके डैड उसे आउटसाइड कंट्री भेजना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जाना चाहती इस बात से कहीं वो विन को खो ना दे। यहाँ पर विन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा और साथ में वो उसे गिफ्ट भी देता है। और यहीं पर लाइक ने विन को वही वॉच दी थी जो अभी प्रेजेंट में उसके पास है। अब हमें प्रेजेंट सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसी वॉच को देखकर लाइक विन को बहुत ही ज़्यादा मिस करती है। अगले सीन में हमें लाइक को दिखाया जाता है जो विन की बेस्ट फ्रेंड के पास गई हुई थी। विन का बेस्टी लाइक को ऐसे देखकर काफ़ी शॉक था। यहाँ पर लाइक अपनी बहन के जरिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है कि मैं ललित की सिस्टर हूँ, जिस पर वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारी सिस्टर को, बता कैसे आना हुआ। यहाँ पर लाइक बता देती है कि पास्ट में विन के साथ क्या हुआ, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था। वो बोलता है हाँ मुझे मालूम था कि 3 साल पहले विन के साथ बहुत ही बुरा हुआ। और यहाँ पर लाइक बोलती है डैड ने जो कुछ भी कहा पता नहीं क्यों मुझे उस पर यकीन नहीं है। जिस पर बेस्टी बोलता है ऐसा क्यों। जिस पर लाइक बताती है कि डैड ने कहा था उस वक्त विन काफ़ी नशे में था, पर मैं विन को अच्छे से जानती हूँ, उसने आज तक दारू को हाथ नहीं लगाया था। मैं यकीन से कह सकती हूँ उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, विन कभी नशा नहीं कर सकता। और यहाँ पर बेस्टी बोलता है लेकिन तुम्हारे डैड ने जो कुछ भी कहा वो सच कहा, अब विन हमारे बीच में नहीं है। और इसके बाद लाइक रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद वो लंबी सांस लेता है और बोलता है थैंक गॉड अब तुम बाहर आ सकते हो। और तभी यहाँ पर एक बॉय की एंट्री होती है और हमें पता चलता है यही विन है, यानी कि विन जिंदा है। और दूसरी तरफ हमें लाइक दिखाई जाती है जो रोते हुए अपनी कार के पास जाती है और उसे रियलाइज होता है कि उसकी चाबी तो खो चुकी है और वो अंदर जाती है वापस उसे लेने के लिए। और यहाँ पर गलती से विन के हाथ में उसकी कार की की लग जाती है और वो की रिसेप्शनिस्ट को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। और पीछे से लाइक भी अपनी कार की ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है और फाइनली उसे अपनी कार की मिल जाती है। और उस लेडी के थ्रू उसे मालूम पड़ता है सामने से जो पर्सन जा रहा है उसी ने उसकी कार की को लौटाया है। यहाँ पर लाइक उसे थैंक्स बोलती है और यहाँ पर विन उसकी वॉइस को पहचान जाता है और बिना टर्न हुए उसे वेलकम बोलकर वहाँ से फटाफट जाने लगता है। और तभी पीछे से उसका बेस्टी आ जाता है और वो बोलता है विन ब्रो आपका पार्सल रह गया है। और यहाँ पर लाइक विन का नाम सुन लेती है और वो पीछे मुड़कर देखती है। और यहाँ पर विन के पलटने पर लाइक उसे देख लेती है और वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और विन यहाँ से जाने लगता है और लाइक भी उसका पीछा करती है। और लाइक को रोकने के चक्कर में विन की बेस्टी की अच्छी खासी धुलाई हो जाती है। और अगले सीन में लाइक विन की कार का पीछा करने लगती है और उसके दिमाग में हजारों सवाल होते हैं जो वो उससे पूछना चाह रही थी। आगे सिग्नल स्टॉप होने की वजह से लाइक विन की कार के सामने आती है। वो उससे बात करना चाह रही थी लेकिन विन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर वो रो रही थी कि विन उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और यहाँ पर विन के रिलेटेड उसके हाथ में कोई सबूत लग जाता है जिससे उसे मालूम पड़ जाता है कि विन अभी कहाँ पर है। और फिर क्या वो निकल पड़ती है विन से मिलने के लिए। फिर हमें विन एक विलेज में दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक अननोन पर्सन की पिटाई कर रहा था क्योंकि वो उसके एरिया में इलीगल काम कर रहा था। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और विन को बताता है कि पास में कुछ गुंडे आए हुए हैं और वो अंकल से फाइट कर रहे हैं। तब विन वहाँ से जल्दी से चला जाता है। और इसी के साथ एक नए बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम होता है यार्ड। और यार्ड की नज़र विन के गांव पर होती है जिसे वो हथियाने के लिए आए दिन विल पर दबाव डालता है, लेकिन विन तो विन ही है, वो किसी के दबाव में कहाँ आने वाला। अगले सीन में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो विन को अपना डैड बुलाती है और वो उसे बताती कि उसने आज स्कूल में बहुत सारी मस्ती की। अगले सीन में हमें उस बच्ची अंजी की मॉम को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी को समझाती है कि डैड को ज़्यादा परेशान मत करना और समय पर खाना खा लेना। और यहाँ पर अंजी प्रॉमिस करती कि मैं डैड को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। फिर वहाँ पर आंट आकर अंजी को वहाँ से ले जाती है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है विन अंजी की मॉम को प्रॉमिस करता है कि वो अंजी का ख्याल रखेगा। अब अगले सीन में विन अकेले में अंधेरे में बैठा हुआ था और उसके हाथ में उसकी और लाइक की स्कूल की फोटो थी जिसे देखकर वो पास्ट को याद करता है।
जब लाइक और विन साथ में घूमने गए थे तब लाइक ने उससे पूछा था कि बताओ तुम्हें फ्यूचर में क्या चाहिए, जहाँ पर विन ने स्माइल करते हुए उसे बताया था कि वो फ्यूचर में अपनी एक फैमिली बनाना चाहता है और मैं तुम्हारी सिस्टर ललिता के साथ फैमिली बनाना चाहता हूँ। अब विन उसके फ्यूचर प्लान के बारे में उससे पूछता है तुम क्या बनना चाहती हो, लेकिन यहाँ पर लाइक की आंखों में आंसू था क्योंकि वो विन को काफी पसंद करती थी। और विन ने उसी के सामने उसे बताया कि वो उसकी सिस्टर ललिता को लाइक करता है और फिर वो अपने आंसुओं को रोकते हुए बोलती है कि मैं फ्यूचर में एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ और डिफरेंट प्लेसेस पर घूमना चाहती हूँ, और वो भी उस पर्सन के साथ जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और ये सारी बातें वो विन को देखकर ही बोल रही थी। अगले सीन में जब विन सोकर उठता है तो वो पाता है कि अंजी की मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। फिर उसके बाद उसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है जहाँ पर अंजी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और यहाँ पर विन अंजी को दिलासा दिलाता है कि मॉम को कुछ नहीं होगा। और अब हमें एम्बुलेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि अंजी की मॉम को कोई बीमारी थी जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी, इसलिए उन्होंने विन पर ट्रस्ट किया। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थीफ की हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब थी और वो अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी क्योंकि उनके हस्बैंड को सर्जरी जो करवानी थी। यहाँ पर दीप का हस्बैंड दीप को रोते हुए बताता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो अगर मैं अपनी आंखें एक बार बंद कर लूँगा तो मैं अपनी बेटी को फिर कभी नहीं देख पाऊँगा। प्लीज़ मेरे पीछे से हमारी बेटी का ध्यान रखना। और यहाँ पर दीप जिस रास्ते से अपने हस्बैंड को अस्पताल लेकर जा रही थी उसी रास्ते पर विन का भी एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पर सही टाइम पर दीप और उसके बंदे विन को बाहर निकाल लाते हैं और उसी के बाद कार में आग लगती है। और यहाँ पर विन ठीक से यही कह जा रहा होता है कि मुझे मरना नहीं है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे जिंदा रहना है। और दीप अपने हस्बैंड के साथ साथ विन को भी हॉस्पिटल ले जाती है। अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है लाइक को जो लोकेशन को ट्रैक करते हुए बस विन के पास पहुंचना चाह रही थी, पर बीच रास्ते में ही उसके कार का टायर पंचर हो जाता है जिसे वो खुद ही ठीक करने लगती है। तभी यहाँ पर दो अनजान लोग आते हैं और अकेली लड़की को देखकर वो उसे छेड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम नम है और वो उन दोनों का भी हेड है। और यहाँ पर नम के पूछने पर लाइक बताती है कि मैं विलेज में अपनी फ्रेंड से मिलने आई हूँ। यहाँ पर डॉक्टर विन को बताता है कि थीफ की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है, उसकी बीमारी की वजह से उसके पास सिर्फ कुछ ही समय बचा है जिंदा रहने के लिए। ये सुनकर विन को बहुत ही बुरा लगता है और वो पास्ट याद करता है कि किस तरह से जब उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी तो थीफ ने ही उसकी मदद की थी। और यहाँ पर थीफ उसे चलने से मना करती है क्योंकि उसकी कंडीशन अभी भी काफ़ी ख़राब है। और साथ ही वो उसको ये भी बताती है कि विन की कार का एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया था, कोई है जो उसे मारना चाहता है, इसलिए वो उसे जाने से रोकती है और उसे सलाह देती है कि उसे पावरफुल बनना पड़ेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन विन यहाँ पर उसकी नहीं सुनता और उसे धक्के मार के यहाँ से निकाल देता है। और यहाँ थीफ को मालूम पड़ता है कि अब उसके हस्बैंड नहीं रहे। ये सुनकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर डॉक्टरों के जरिए विन को मालूम पड़ता है कि उसकी जान बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही लेडी है जो अभी यहाँ से गई है। और दूसरी तरफ थीफ को परेशान करने के लिए उसके हस्बैंड का ब्रदर वहाँ पर आता है जिसका नाम यार्ड है। यार्ड बहुत ही बदमाश है, वो किसी भी सूरत में अपनी भाई की ही प्रॉपर्टी लूटना चाह रहा था, लेकिन थीफ उसे ऐसा नहीं करने देती। तभी वहाँ पर एंट्री होती है विन की, जो किसी तरह यार्ड को वहाँ से जाने पर मजबूर कर देता है और साथ ही वो थीफ की प्रॉपर्टी को भी सेव कर लेता है। आगे थीफ उससे पूछती है कि आखिर उसने उसकी मदद क्यों की, जिस पर विन बोलता है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई और तुम्हारी वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उस समय थीफ ने उससे कहा था कि वो बस उसकी बेटी का ख्याल रखे और उसका साथ देने के लिए कुछ समय तक वो उसी के विलेज में रह जाए, जिस पर विन मान जाता है। अब हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर विन को आंट का कॉल आता है और वो बताती है कि अंजी को किसी ने किडनैप कर लिया है। अगले सीन में नम लाइक को अपने घर लेकर आता है और उसका ट्रीटमेंट करता है क्योंकि उसे चोट लगी थी। तभी वहाँ पर अचानक से अंजी आ जाती है और वो उनसे कहती है कि मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो। और उस वक्त लाइक भी वहाँ पर होती है।
और नम अपने डैड से पूछता है आखिर ये क्या हो रहा है, जिस पर डैड बताते हैं क्योंकि ये मेरे भाई की बेटी है तो इस वजह से मैं इसका अंकल हुआ और मैं इसे यहाँ पर रखना चाहता हूँ। पर असल में वो उसे किडनैप करके लाया होता है और उसे जबरदस्ती अपने पास रखना चाहता है ताकि उसके जरिए वो उसकी प्रॉपर्टी हड़प सके। और तभी यहाँ पर विन गुस्से में यार्ड के पास आता है अंजी को वापस ले जाने के लिए। और जब अंजी विन को देखती है तो वो लाइक को बताती है कि वो मेरे डैड है और यहाँ पर लाइक हैरान हो जाती है ये जानकर कि अंजी विन की बेटी है। और यहाँ पर विन उसे धमकाता है कि वो अंजी को वापस कर दे, जिस पर यार्ड मना कर देता है और कहता है कि मैं उसका अंकल हूँ तो वो मेरे साथ ही रहेगी। जिस पर विन उसे लीगल डॉक्यूमेंट दिखाता है और उसे कहता है कि अंजी मेरी बेटी है, मुझे मेरी बेटी वापस करो नहीं तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। जिस पर यार्ड नहीं मानता और अपने बंदे उस पर भेज देता है हमला करने के लिए। और फिर उनकी ढिशम फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और जब उसका ध्यान नहीं होता तभी एक बंदा चाकू लेकर उसी की तरफ बढ़ रहा होता है और जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला होता है एक लड़की तभी उस पर शूट कर देती है और वो और कोई नहीं बल्कि यार्ड की ही बेटी होती है। और असल में उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो विन से प्यार करती है, इवन यार्ड उससे नफरत करता है। और उसके बाद वो विन के पास चली जाती है जिस पर विन उसे बताता है कि मैं यहाँ अंजी को लेने आया हूँ जिसे तुम्हारे डैड ने किडनैप करके रखा है। और तभी अंजी भी उसके पास आ जाती है और विन को हक कर लेती है डैड बोलते हुए और वो अंजी को अपने साथ ले जाने लगता है और यार्ड से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो उस पर गोली चला देता है।